लोकसभा हमें जेल से ही अंदर के लड़ना पड़ा, नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। इसीलिए साथी, अब आपको इस बात का संकल्प लेना है, बिहार की ऐतिहासिक धरती से हमेशा ऐतिहासिक निर्णयों के साथ यहाँ राजनीतिक गठबंधन, राजनीतिक तय हुए, रास्ते तय हुए। इसीलिए आप सब लोगों से ये आग्रह है, जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर वोटर रिवीजन का काम किया, हमें पता है। स्पेशल धन्यवाद, सबको जोहार। अब आपके बीच बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता सम्मानित तेजस्वी प्रसाद जी से आग्रह करते हैं कि सभा को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे बड़े भाई झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मिसेस डी राजा जी, बेबी जी, मंच पर दीपांकर साहब, संजय राउत साहब, बड़े भाई मुकेश साहनी जी, इंडियन टीम में क्रिकेटर रहे और टीएमसी से सांसद बड़े भाई यूसुफ पठान जी, सभी लोग यहाँ महागठबंधन के, खास तौर पे हमारे पार्टी के सिद्दीकी साहब, जयप्रकाश जी, प्रेमचंद्र गुप्ता जी, संजय यादव जी, सभी यहाँ महागठबंधन के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और लाखों के तादाद में पटना आए हुए सभी बिहार की जनता, आप सब लोगों का आज इस मंच से इस वोटर अधिकार यात्रा के मौके पर आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। तेजस्वी आप सबको आदाब, प्रणाम और सलाम करता है। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है, ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोगों को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहाँ मोदी जी 11 साल से सरकार में है, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि इनका दिमाग चकड़ी आ गया। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त, यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है।
ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। ऐसी सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम से कम 10 करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया, वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी के यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ज्यादा कुछ उनको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं? नकलची सरकार वो काम। ए भैया हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? डुप्लीकेट की ओरिजिनल चाहिए ना? तो सरकार को भगाना है ना? मिल करके सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश है। कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पलायन ना करे, बल्कि हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। कितने लोग बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठा करके बताना, कितने लोग बेरोजगार हैं? बेरोजगारी हटाना ना। ये सरकार को पहले उखाड़ के फेंकिए। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते हैं, तेजस्वी पे मुकदमा कराया FIR का। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए, तो लालू जी का पिटवा डरा जाएगा। हम लोग FIR वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरे हुए लड़ने वाले। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे नेता के खिलाफ कितना भी झुकाया गया हो, करने का प्रयास किया गया हो, तंग करने का प्रयास किया हो, मुकदमे जेल भेजने का प्रयास किया गया हो, ED, CBI, इनकम टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आज तक लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी भी झुकने का नाम नहीं लेगा। लालू जी का खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने के होलसेलर है, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। वोट की चोरी कौन कर रहा है? मोदी जी। नाम जोर से बोलिए, वोट की चोरी कौन कर रहा है? मोदी। चाहिए करोड़ों बिहारियों पे FIR करेंगे। बिहारी मोदी जी से डरने वाला डरोगे? लड़ोगे? अरे जोर से बोला, हाथ उठा के लड़ोगे? इनको उखाड़ के फेंकना है ना? मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ।
देश का भूत मोदी का झूठ, देश का भूत मोदी का झूठ, देश का भूत मोदी का झूठ। यहाँ तमाम नेता हमारे महागठबंधन के यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम सब लोगों का बिहार की धरती पे, इस क्रांतिकारी धरती पर आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और विशेष तौर पे राहुल गांधी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने मोदी जी की चोरी पकड़ी है और बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है। आज पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर, दम नहीं है। अरे लगना चाहिए, थोड़ा जोरदार तरीके से बोलिए, पीछे दाएं बाएं। मेरी तो जहां नजर जा रही है हम लोग खचाखच लोग हैं, है कि नहीं? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, तेजी से बोलिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए मंच पे जितने मंचासीन हमारे नेता हैं सभी लोगों का दिल से हम स्वागत करते हैं। आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में चिल्लाते हुए धूप में आप सब लोग यहाँ आए नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं कि 20 से ज्यादा जिलों में हम लोगों ने यात्रा को निकाला। 1300 किलोमीटर से भी अधिक हम लोग जो है चलने का काम किए और आज जो है पटना की धरती पर गांधी जी को माल्यार्पण करते हुए आज हम लोगों ने पटना में निकाला है। लेकिन इतनी घूसखोरी बढ़ गई है बिहार में, अफसरशाही आ गई है, हम लोगों की पैनी नजर है, हर एक अधिकारियों पे नजर है, चाहे छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो, सत्ता आने वाली है। अगर बेईमानी करोगे तो आगे कार्रवाई होगी। कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेईमानों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग का खेलवा तो आप लोग जन्मे ना करते हैं, तो इसलिए आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। आज वोटर अधिकार यात्रा 17 तारीख से लेकर आज 1 सितंबर है, पटना में हम लोग पहुंचे हैं साथियों। आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये वोटर अधिकार यात्रा लेकर आए हैं साथियों। ये वोटर अधिकार यात्रा क्या है? ये वोटर अधिकार यात्रा, जब ये देश गुलाम था, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने मिलकर अंग्रेज से 250 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद इस देश को आजादी मिली साथियों। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए और इस संविधान से देश को चलना था। और इस संविधान में सबसे ज्यादा ताकत जो है जनता को दिया गया, जनता को मालिक बनाया गया साथियों, क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार दिया गया। चाहे वो अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, सबके पास एक ही वोट का समान है, एक ही ताकत है साथियों। और आपके वोट से समय समय पर इस देश में, राज्य में सरकार बनते रहा और हमेशा नेता को हमेशा डर होता है कि 5 साल जनता के लिए अच्छा काम करे, नहीं तो जनता हमें बदल देगी। और भला बुरा अभी तक इसी सिलसिला चलते रहा। और आपने सुना होगा 2014 में मोदी जी आए और आपको उसे वादा किया कि आपको अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने आपसे वादा किया 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देंगे। उन्होंने वादा किया कि विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख। राहुल तुम संघर्ष करो, राहुल तुम संघर्ष
कराओ। राहुल भैया घबराना नहीं, हम नया जमाना साथ है। राहुल भैया घबराना नहीं। अरे मेरे बिहार वासियों, आप हर चीज में आगे रहते हो, थोड़ा नारे लगाने में भी आगे रहो, ताकि देश में जो वोट चोरी करके सरकार में तख्त में बैठे हुए उनके कानों में ये आवाज चली जाए। इतने जोर से बोलो, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। राहुल भैया घबराना नहीं, नया जमाना साथ है। राहुल भैया घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। राहुल भैया घबराना नहीं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। चोरी नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। मेरे देश के कितने वोट चोर, गद्दी चोर। मेरे देश के कितने वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर। मेरे देश के कितने वोट चोर, मेरे देश के कितने वोट चोर, मेरे देश के कितने वोट चोर। पहला चोर, पहला चोर, पहला चोर, पहला चोर, गद्दी चोर, पहला चोर, पहला चोर, गद्दी चोर, दूसरा चोर, गद्दी चोर, दूसरा चोर, गद्दी चोर, दूसरा चोर, गद्दी चोर, अरे तीसरा चोर, गद्दी चोर, दूसरा चोर, गद्दी चोर, तीसरा चोर। गद्दी चोर। एनडीए, बीजेपी तो मोदी है ही, तीसरा चोर सब मिलके एनडीए। तो तीसरा चोर, तीसरा चोर, तीसरा चोर, तीसरा चोर, तीसरा चोर। देखिए, बिहार सरकार को उखाड़ फेंकना है और उन्होंने जो वोटर लिस्ट में चोरी किया है वो पूरे देश के लोगों के सामने रखा गया है। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और हमारे राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया कि बीजेपी वोट चोरी कर करके करता है। इसलिए हम लोग देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और जो आज एक वोट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
दीपक मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपक मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा हो दीपक मांझी जैसा हो। दीपक मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद। यह सरकार हटाना है, झांसे में नहीं आना है। यह सरकार हटाना है, झांसे में नहीं आना है। यह सरकार हटाना है, झांसे में नहीं आना है। यह सरकार हटाना है। और ओपीएस चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। ओपीएस चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी कल से डिट्टो कल से पहुंच जाएंगे। सम्मान देना ना है मैडम, जितना आदमी जा रहा है नेता है, लोग पटा हुआ है, पूरा पटना काट दिया आप लोग। हाँ जितने जा रहा है और उतने आ रहा है। कितना लोग होगा, कितनी संख्या तो होगी? लोग के कोई हम गिनते हैं। अरे जितना हमारा माथा में केस है उतना आदमी है, उतना आदमी है। हाँ। बदलाव कर देंगे। हो गया। नीतीश कुमार को हटा देना है। नीतीश जी तो अपने नीतीश जी को देख के हम लोग को माया आता है, माया आता है। अब उनका नहीं चलता बेचारा का, उनके साथ रहने वाले लोग जो है ना वो भी बीजेपी का प्रोडक्ट हो चुके हैं। अब बीजेपी नीतीश कुमार में कोई है नहीं, अब वो खोखला बना दिया है इनको। अब हमको माया आता है, हम लोग बख्तियारपुर से, हम लोग घर के आदमी हैं, हम लोग समझते हैं ना, हमको देख के कोई सहारा नहीं रहा। कह रहे हैं कि मैं रोजगार देता हूँ, वैकेंसी निकालता हूँ। वैकेंसी निकालते हैं तो जब हम लोग परीक्षा देवेगा, परीक्षा के सेंटर पर पास हो गया तो हमको कहा बिहार से अलग भेजने के काम मिला। हमको मिला महाराष्ट्र में, जहाँ बिहारियों को हटा देता है वहाँ पर ही नौकरी हमको दिया गया। जान गए ना क्या बोलेंगे, कितनी संख्या में लोग पूरा जाम कर। जय 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 समुदाय के लोग का जन समर्थन मिल रहा है इंडिया गठबंधन को, और इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से अब ये 2025 का चुनाव लड़ेगी और जनता बहुत बड़ा आंकड़ा के साथ जिताकर माननीय तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री, राजेश राम को उप मुख्यमंत्री, और ये सब राहुल जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। राजेश राम, मुकेश सहनी बोल रहे हैं हम बनेंगे। अरे मुकेश सहनी भी बनेंगे, अगर राय विचार हो तो दो सीएम, दो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन राजेश राम जो है पहला स्थान पे है। हम पूरे समाज, उनका पूरा समाज इंडिया गठबंधन के साथ, और ये बढ़ चढ़ कर है क्योंकि देखिए जननायक राहुल गांधी जी का जोरदार समर्थन है, जोरदार जनता का समर्थन है, और उन्होंने जिस प्रकार से वोट के लिए यात्रा किया है, पूरा जनता उनके साथ समर्थन है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपकी बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बिहार की जनता जो है आपकी परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन हो के भी रहेगा। अब की बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, अब फुल बहुमत से बनेगा, पूरा बहुमत से बनेगा। इसके लिए पूरा बिहार उसका नींद नहीं आएगा। जो संविधान का विरोध कर रहा है, जो संविधान पर लगातार प्रहार कर रहा है, जो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दे रहा है, उसको संविधान विरोधी कानून को ला रहा है। ऐसे में बीजेपी को भागना पड़ेगा बिहार छोड़कर, हम लोग भगाएंगे। हम लोग बाबा साहब के बल से बंद करो। आज का ये दर्शा रहा है कि आने वाले जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें पूरी तरह से परिवर्तित होगा यह, और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। और आपके माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पिछले 14 साल से ये जो शोषण कर रही है भाजपा सरकार, उसका
का हिसाब करने का समय आ गया है। और ये जो बिहार है, यह बिहार वही भूमि है जहाँ जेपी पैदा हुए और जयप्रकाश नारायण ने पहला आंदोलन करके पूरी दुनिया को विश्वास दिलाया था। यह परिवर्तन की भूमि है और यहीं से परिवर्तन पूरे देश में होता है। यहाँ बिहार का जब चुनाव होता है तो पूरा देश का नज़र इस बिहार पर टिका होता है और बिहार को परिवर्तन की भूमि कहा जाता है। और इस बार आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये जो जनसैलाब है यह सिद्ध करेगा कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। और हम अपने महापुरुषों के बताए गए मार्गों पर चलने वाले लोग हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जहाँ सहनशीलता का अंत होता है रात को गिनती होगा, दिन और में ये तो जो बुजुर्ग रही हैं, जाएगा ये ऐसे। क्रांति के लिए तैयार हैं। हम अपने समाज के लोगों से, हम भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले उन तमाम लोगों से आपके माध्यम से यह हम बताना चाहेंगे कि यदि आप भी भारतीय संविधान को मानते हैं, यदि आप भी भारतीय संविधान में अपनी आस्था रखते हैं तो आप भी इस महागठबंधन का हिस्सा बनिए। अगर आज इस महागठबंधन का हिस्सा आप नहीं बने तो आने वाली नस्लें आपसे यह सवाल करेगी कि जब भारत पेट्रोलियम बेचा जा रहा था, जब नगर निगम ध्वस्त किया जा रहा था, जब रेलवे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, जब हमारी माताओं तथा बहनों की अस्मिता लूटी जा रही थी, जब हमारे बुजुर्गों की पगड़ियाँ उजाड़ी जा रही थी, जब हमारे ही पूर्वजों के द्वारा बनाए गए संविधान की सीढ़ियाँ तोड़ी जा रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? आने वाली नस्लों को हमें जवाब देना होगा। इसलिए आपके माध्यम से यह बता देना चाहते हैं कि यदि हमारी आवाज आपके कानों तक गूंज रही है तो आप भी महागठबंधन का हिस्सा बनिए एवं लोकतंत्र को बचाने में आप भी यहाँ पटना की भूमिका आने का बदलाव कर देने इस बार। बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि पूरे देश में चर्चा चल रही है, बिहार से ही आवाज उठी है और ये पूरे देश में गूंज रही है। 16 दिन की ये पदयात्रा के साथ हमारे कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी बिहार प्रदेश के भाई अफरोज जी, हमारे प्रदेश के चीफ अध्यक्ष डॉक्टर संजय जी और हमारे यहाँ सभी बिहार कांग्रेस के पदाधिकारीगण, ऑल इंडिया से पधारे सभी पदाधिकारीगण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं कुछ नारे लगाऊंगा। मैदान में रावण जी के सम्मान में, सेवा दल मैदान में, रावण जी के सम्मान में, सेवा दल मैदान में, बिहार प्रदेश के सम्मान में, सेवा दल मैदान में, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सत हस्त का बंधन तोड़ो, सत हस्त का बंधन तोड़ो, नफरत छोड़ो दिल को छोड़ो, नफरत छोड़ो दिल को छोड़ो, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की देश का झंडा तिरंगा, देश का झंडा तिरंगा,
अरे मेरे देश के वोट के कितने चोर, मेरे देश के वोट के कितने चोर। पहला चोर, पहला चोर, पहला चोर, पहला चोर, अरे पहला चोर, तीसरा चोर, दूसरा चोर, तीसरा चोर, तीसरा चोर, तीसरा चोर, तीसरा चोर। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
वोट दीजिए और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। रास्ता छोड़ दो, कृपया करते गाड़ी जाने दे, दाएं दाएं हो जाए, दाएं दाएं हो जाए, गाड़ी को जाने दीजिए, रास्ता क्लियर रखें, साइड हो जाए, साइड हो जाइए। साइड हो गए, रास्ता क्लियर रखें। अजीत अंजुम सर है, साइड होकर चलिए।
साइड होकर चले हुए रास्ता खुले रखिए साइड होकर चलिए रास्ता खुले रखिए ना गांधी मैदान से आगे ना राहुल गांधी निकल के ना आई चौराहा पर
तेज करो, साउंड दो, साउंड को तेज करो। ये ढोल भाई औरंगाबाद सासाराम के लिए यात्रा शुरू हुई। हमने भी कदम किया सासाराम से सासाराम। औरंगाबाद आपने देखा, गांव, किसान, मजदूर, नौजवान सब लोग रोड पे आ गए। अच्छा जी, उसकी वजह ये एक है, हमारा
मंच में उपस्थित वरिष्ठ साथियों, ये 72 रैली में आए हुए बहनों और भाइयों, हम सबको मालूम ये बहुत ज्यादा बोलने का समय नहीं है, लेकिन कहाँ जाए और जो साथी बाद में बोलना है वो कुछ बोले। हमारा याद में रहना है, जो हम बोलेगा वो करने के लिए होना है, संघर्ष करने के लिए होना है। अभी वोट चोरी करते हुए भाजपा और आरएसएस पूरे लोगों के सामने है, जो जनतंत्र का दुश्मन है। झंडा वोट चोरी यार, झंडा हटाइए सर, झंडा हटाइए, पीछे हटाओ। आरएसएस को और भाजपा झंडा हटाइए, झंडा बहुत इसी है क्यों झंडा धन्यवादी संविधान हमारा साम्राज्य विरुद्ध आजादी का उत्पन्न है, लेकिन हमको मालूम आरएसएस और भाजपा हमारा आजादी के संघर्ष में नहीं था, इसलिए वो वोट अधिकार संघर्ष हमारा संविधान को भी रक्षा करने के लिए है, और आने वाले दिनों में सब लोग इकट्ठा करके संविधान को हमारा वोट अधिकारों को रक्षा करने के लिए संघर्ष में आगे जाना पड़ेगा फिर पिछाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आगे कराया जाएगा। जो साथी बोल रहे वो बिहार का बहुत वरिष्ठ योगदान है। अरे भाई कहाँ हमारा राज्य का आजादी का संघर्ष में महात्मा गांधी जो स्ट्रगल को शुरुआत किया चंपारण, अभी भी वो संविधान को रक्षा करने के लिए, हमारा वोट को रक्षा करने के लिए ये संघर्ष में हम सब एकजुट आगे जाना पड़ेगा। क्रांतिकारी अभिनंदन देते और ये जो बिहार में बहुत बढ़िया इम्पैक्ट करके हमारा इंडिया गठबंधन का महागठबंधन का ये वोट रक्षा का यात्रा किया, इनको जो नेतृत्व दिया लोकसभा का ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी और बिहार का असेंबली का ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव जी और हम सब महामंत्री मोर्चा इस संघर्ष में साथ है। हम आगे जाएंगे, हम जीतेंगे। बगल में हम रोके हैं। अच्छा बात है। अभी आप कहीं का मंदिर जा रहे हैं बीच वीआईपी के प्रमुख और आज इस जमावड़े का वजह आप सबको मालूम है। मैं इस पर विस्तृत रूप में नहीं जाना चाहूंगा, माननीय सभी वक्ताओं ने इस बात को रखा है। बस हम आप लोगों से ये अपील करने आए हैं कि ये जो वोट है, ये वोट किसी पार्टी का नहीं है, ये वोट देश का वोट है। और इस वोट के माध्यम से देश संविधान बचता है, टूटता है। आज दुर्भाग्य से 2014 में कुछ चालाक चतुर लोगों ने धन बल के दम पर सत्ता हासिल कर लिया है और 2014 से जिस तरीके से इस देश को इन लोगों ने तबाह किया है, अगर आज नहीं चेते तो फिर आपको दोबारा कभी चेतने का मौका नहीं मिलेगा। चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे कोरोना काल की बात हो,
चाहे अलग प्रकृति का आपदा की बात हो, मुझे लगता है ये भारत देश आजादी के बाद जितने लोग इस भारतवर्ष में नहीं मरे, ये 2014 से लेके अब तक 13 सालों में उससे कई गुना ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ा का तो बात ही कहना क्या। ये तो युगों युगों से इनके ऊपर शोषण होते आया है। जब जब हम लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है, हमने विजय पाई है। आज फूट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में, जब लोहिया जी ने समाजवाद का आवाज दिया था बिहार से ही, तब पूरा देश खड़ा हो गया था। जब जयप्रकाश जी ने आवाज दी थी संपूर्ण क्रांति की, तो पूरा देश बिहार के पीछे खड़ा हो रहा था। जब इंदिरा गांधी ने बेलछी से आवाज दी, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। ये वही भूमि है जहां से आपने वोटर अधिकार और वोटर चोरों को एक्सपोज कर दिया है। मुझे ये विश्वास है कि पूरा देश आपके पीछे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में वही हुआ, महाराष्ट्र में वही हुआ, और आपने पूरे देश को ये बता दिया है कि गद्दी पे बैठे हुए सब वोटर चोर हैं। इन वोटर चोरों को हटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भारत के गणतंत्र को बचाने के लिए हमको सबको मिलके राहुल गांधी जी का, तेजस्वी यादव जी का और इंडिया प्लस का समर्थन करना चाहिए। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरा भारत इस लड़ाई में शामिल होता है। मैं सिर्फ एक बार बिहार के क्रांतिकारी भूमि को नमन करता हूँ, बिहारियों को नमन करता हूँ और पूरे भारत को सभा आमंत्रित करता हूँ कि इस लड़ाई में शामिल हो जाए। जय हिंद, जय भीम। अब आपके बीच इंडिया गठबंधन के तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान जी से आग्रह करते हैं कि सभा को संबोधित करें। नमस्कार। मंच पे बैठे हुए सभी गठबंधन के लीडर्स, मैं तृणमूल कांग्रेस से यहाँ पर उपस्थित हूँ और तृणमूल कांग्रेस इस गठबंधन का समर्थन करती है और पूरा साथ और सहकार देती है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसी तरह से, इसी एनर्जी के साथ पूरी मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे से हाथ निकाल के काम करते रहिए। आपके बीच मैं आदरणीय संजय राउत जी को आमंत्रित करता हूं कि सभा को संबोधित करें। शिवसेना से संबंधित है, आप सब चेहरे को जानते होंगे। सभी मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और इस पटना के क्रांतिकारी भूमि पर वोट अधिकार यात्रा में चलने वाले सभी हमारे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहूँगा, मैं राहुल जी का और तेजस्वी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस देश में वोट अधिकार से यात्रा से क्रांति की मशाल जलाई है। और आपके साथ सिर्फ बिहार नहीं चला, आपके साथ पूरा देश चल रहा था जब आप बिहार में चल रहे थे। मैं इतना ही कहूँगा, अब हमारे वोट चोरों के सरदार जिन पे बैठे हैं, ये आवाज जो है क्रांति की आवाज चीन तक जानी चाहिए कि मोदी जी आप वोट चोर है, वोट चोर, आपको यहाँ आने के बाद गद्दी छोड़नी पड़ेगी, वोट चोर गद्दी, ये संदेश देने की यात्रा है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र से आया हूँ, बाला साहब ठाकरे जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महाराष्ट्र से आया हूँ। जिस संविधान ने हमको एक वोट का अधिकार दिया है, ये वोट
कहीं चोरवा साला जाम लगवाया
तो वहीं तो जान रहा था कि यहाँ से आएगा तो वहीं चाहिए जान रखेंगे हाँ जान बुझ के दम रहा साजिश का खिलाफ है। हाँ आज स्कूल नहीं बंद कर सकता। हाँ और ही आगे ना गद्दी छोड़ से बोलिए किसे बुलाना है। तो आपके बीच सम्मानित लोकसभा के विपक्ष के नेता, युवाओं के धड़कन और सामाजिक न्याय के योद्धा सम्मानित राहुल गांधी जी से आमंत्रित करता हूं कि आप सभा को संबोधित करें।
खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, तेजस्वी यादव जी, भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी, हेमंत सोरेन जी, एमए बेबी जी, संजय रौत जी, जितेंद्र जी, यूसुफ पठान जी, एनी राजा जी, स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता और बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, हो जाइए ना। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इतनी गर्मी में आप यहाँ आए और आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहाँ पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर ये काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा, ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको
संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा फैल गया है। और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आप याद रखिए, मैं पुलिस को वार्निंग नहीं करना चाहता हूँ। ये आपके दिन बहुत नहीं है, कल के दिन हमारी सरकार है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर लोगों को धक्का मुक्की करके ये सरकार की बात सुन के अगर आप ये मीटिंग फेल करने का अगर कोई कोशिश करेगा, ये होने वाला नहीं है। हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे। भाइयों, ये जो अभी जिक्र बहुत इसका कर रहे थे, इनका हमारे नीतीश कुमार जी का। अरे नीतीश कुमार जी वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहाँ गए वो? कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वही फेंकेगी जहां कचरे को फेंकते हैं। तो भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूं। मेरा पूरा स्पीच मैं सर्कुलेट करूंगा और आखिरी मैं यही बात कहूंगा कि जो नेहरू जी, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी ने जो काम किया है उसको बचाओ। वो संविधान तुमको बचाएगा, लोकतंत्र तुमको बचाएगा। इसीलिए मैं सभी एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं, इनके बुनियादी हकों के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, इसमें कामयाब होंगे। आज राहुल गांधी जी जो एक मंशा करके वो हर यात्रा कर रहे हैं, आज तक उनकी ये चौथी यात्रा है, आगे भी वो करते रहेंगे। और उनको साथ देने वाले सभी नौजवान यहाँ बैठे हैं। हेमंत कुमार जी है, तेजस्वी है और बहुत से अलायंस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। तो इसीलिए मैं उनको भी कोऑपरेशन का भी मांगूंगा और आपके पास यही जोश रहना चाहिए। अभी मैं तेजस्वी से बात कर रहा था, उनको यही कहा, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हम ये जो जोश के साथ यात्रा की
और भीड़ इकट्ठा हुई, लोग एकत्र हो गए और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। ऐसा ही इलेक्शन तक ये माहौल को रखना है और छूटे हुए डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, वहां पर आपकी बात रखना है। मोदी को हराना है, नीतीश को हराना है। तो बस यही कहते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं। मैं एक दो स्लोगन आपको कहूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे जोर से बोलो यारो, मेरा जैसा 84 हो गया, मेरा इलाज चल रहा है, 84 उम्र है मेरी, और मैं इतना आवाज से बोल रहा हूँ, हाथ कर रहे हो। वोट चोरी, वोट चोरी, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। मैं आखिरी एक स्लोगन बोलूंगा, आप जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद। देखो आप 2-3 लोग नहीं बोल रहे, इसीलिए उन्होंने भी नहीं बोल रहे। जय हिंद, जय हिंद। सभी गठबंधन के लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सब मिलके इसको यशस्वी किया और आपने साथ दिया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। अपने अनुभवों से मार्गदर्शन दे। वहाँ से रास्ता इस मंच पर बैठे हुए हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी, तेजस्वी यादव जी, यमे बेबी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, अनिल राजा जी, मुकेश शाहन जी, संजय रावत जी, जितेंद्र आवार जी, यूसुफ पठान जी, केसी वेणुगोपाल जी, कृष्णा अलावरा जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी और सारे मंच पर बैठे हुए मेरे भाइयों और यहाँ पर उपस्थित सज्जनों और सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अभी बहुत से वक्ता आपके सामने बोले और आखिरी में राहुल गांधी जी अपनी बात रखने वाले हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाषण बहुत ही संक्षिप्त में करूँगा और मेरे भाषण का जो भी नुस्खा है वो मैं प्रेस वालों को अलग से दूंगा। ये 15 दिन की यात्रा इस सारे पूरे देश में चली, इसकी चर्चा, और भाजपा इसको रुकावट डालने के लिए, इसको बाधा डालने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बिहार के लोग, गठबंधन के लोग, राहुल जी और तेजस्वी उनको नहीं डरे और न डरते हुए पूरा 15 दिन का यात्रा उन्होंने पूरा किया। ये जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं
आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया। गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है, वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको जोर से लड़ना है और हमारे हकूक पे जो खतरा है उस खतरे को दूर करना है। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू की। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये भी यात्रा उन्होंने किया। और आज का ये यात्रा भी जो समाप्त हो रहा है, ये भी राहुल गांधी जी ने शुरू किया और उसको हमारे तेजस्वी यादव जी, अलायंस पार्टनर जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी ने मदद की। इसीलिए इतनी भीड़ आज भी है। जो पहला दिन जो भीड़ था, आखिरी तक यही है। इसीलिए हमको मजबूती के साथ लड़ना है। और जो मोदी जी आज अपने करोड़ों लोगों को, अपने जो मित्रों को करोड़ों रुपए की फायदा करके दे रहे हैं, तो ये हमको देखना होगा कि मोदी अगर ऐसा ही चाल चलते रहे तो आपको नहीं बल्कि गरीबों को नुकसान होगा, महिलाओं को नुकसान होगा, दलितों को नुकसान होगा। आज दलित पिछड़े, इनको वोट का अधिकार है, इसीलिए तो सब लोग आपकर भाग कर आते हैं। अगर वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता, कोई आपको पूछता नहीं था। मोदी जी शुरू में मेरे को थोड़े दिन अजब लगा, जब ये हमारे होम मिनिस्टर दलितों के घर में जाके खाने के लिए जाते थे, वो वीडियो में और सारे चैनल्स में बताते थे, अरे भाई दलितों के घर के जाके खाने से कोई देश का उद्धार हो रहा है? देश का उद्धार उस वक्त होगा जब आप गरीबों का पेट भरने का काम करेंगे, आजादी रहेगी, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, उसी वक्त हम लोग शांति के साथ रहेंगे। ये दिखावा नहीं चलने वाला है, मोदी जी के ये नखरे चलने वाले नहीं है। यहाँ पर मणिपुर में लोग मर रहे हैं और ये सारी दुनिया में फिर रहे, और एक नहीं सैकड़ों देशों को उन्होंने चले गए। कभी ट्रंप को गले लगाते हैं, कभी अपने चाइना के प्रेसिडेंट को झूले में बिठाते हैं, कभी और को अगर जो गले नहीं मिलता है तो ये जबरदस्ती जाके गले मिलते हैं। ये मोदी जी की हमेशा ये हर जगह उन्होंने प्रैक्टिस किया। अगर कोई उनको गले भी नहीं मिलता, ये आगे 2 कदम बढ़ के उनको गले मिलते हैं। तो भाइयों, अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी,
पिछड़ों की सरकार होगी, इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ता है। मुझे ताज्जुब लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सरकार के ओर से पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं रहा, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे अपोजिशन लीडर लोकसभा के हैं, भिड़वा कम करना चाहता है साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
पीछे है रोका भी है ना।